वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SBSR। और आज हमारी ये रिवीजन सीरीज की रिवाइज्ड वीडियोस की जो चैप्टर 1 की हमने सीरीज बनाई है, इसकी आज थर्ड वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4। और टॉपिक तुम्हें दिख रहा होगा रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी भी रेशनल नंबर के जब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको तो क्या ऑप्शंस बनते हैं। तो उसके लिए हम पहले थोड़ा सा 9th क्लास को रिवाइज करना पड़ेगा। 9th क्लास में तुमने पढ़ा है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर दो कैटेगरी बनती हैं और वो दो कैटेगरी हैं रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। हमारे पास दो तरीके के कैटेगरी में कैटेगराइज हो जाता है कोई भी रियल नंबर का ग्रुप, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो होते हैं विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि जो रेशनल नंबर्स हैं वो हम ऐसे नंबर को बोल रहे हैं जिसको हम p अपॉन q में लिख पाए और वहां p और q इंटीजर्स होने चाहिए, q कभी भी 0 इंटीजर नहीं होना चाहिए। और इर्रेशनल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p अपॉन q। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो रेशनल नहीं है ऐसे रियल नंबर्स इर्रेशनल होते हैं। अब यहां पे अगर हम बात करें डेसिमल्स की तो ये जो रेशनल नंबर है इनकी दो कैटेगरी बनती है डेसिमल्स के बेस पे। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, क्योंकि जो इर्रेशनल नंबर है इनका डेसिमल फॉर्म भी नॉन टर्मिनेटिंग ही होता है। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स दो तरीके के हैं, एक तो रिकरिंग और एक होते हैं नॉन रिकरिंग, जिसको हम घरेलू लैंग्वेज में बोलते हैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर में जो डेसिमल फॉर्म बनती है वो तब बनती है जब हम इस q से p को डिवाइड करते हैं। और जब हम q से p को डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आएगा यानी कि फुल स्टॉप लग जाएगा, आगे हम कुछ नहीं कर सकते, यानी डेसिमल प्लेस में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी, तब हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा यानी करते रहो कभी भी तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, करते रहो, तो उस केस में वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। लेकिन हाँ इतना जरूर होगा कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद कोई एक रिपीटिंग ब्लॉक तुम्हारे पास डिजिट्स का बन जाएगा, यहाँ पे डिजिट्स रिपीट करना शुरू हो जाएंगी। वो स्टार्टिंग से भी हो सकती हैं और कहीं भी हो सकती हैं, इसलिए उनको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब अगर मान लो हमें बिना डिवाइड के ही चेक करना पड़ जाए तो वैसे ये तरीका क्लास 9th में भी हुआ करता था, जहां हमें बिना डिवाइड के चेक करना होता था। एक क्वेश्चन भी था हमारे पास एक्सरसाइज में, तो वहां तुमको सिखाया भी था ये चीज। तो वही चीज यहाँ पे भी है, बस थोड़ी सी उसकी फॉर्मेशन चेंज कर दी है। थ्योरम 1.5 की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे ये चीज है कि अगर कोई नंबर रेशनल नंबर x p अपॉन q की फॉर्म में है तो वेयर p एंड q आर को प्राइम। सबसे मेन चीज है कि इफ p एंड q आर को प्राइम, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। और को प्राइम के बारे में तुम लोगों को मैं बताया पिछली एक्सरसाइज में भी, थर्ड एक्सरसाइज में, कि जिन नंबर्स का कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है, दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, उनको हम को प्राइम बोलते हैं। और दो प्राइम नंबर तो हमेशा को प्राइम होते ही हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर्स भी को प्राइम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 8 और 9, अब ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं लेकिन दोनों को प्राइम कहलाएंगे क्योंकि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है। तो जिनका केवल कॉमन फैक्टर 1 होता है वो को प्राइम होते हैं,
या जिनका HCF 1 होता है, हम इनडायरेक्टली कॉमन फैक्टर को HCF भी बोलते हैं, तो जिनका HCF 1 होता है वो कोप्राइम कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर बिना डिवीजन के चेक करना है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट रेशनल नंबर का, तो हमें यही चेक करना पड़ेगा कि दोनों कोप्राइम होने चाहिए, यानी कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में या लोएस्ट टर्म में होना चाहिए, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म तुमने पढ़ी होगी, जैसे एक रेशनल नंबर है 4/8, तो ये अपनी लोएस्ट टर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये दोनों कोप्राइम नहीं है क्योंकि 4 इनका कॉमन फैक्टर है। तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करके 1/2 लिखते हैं तब ये अपनी लोएस्ट टर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाता है, और उस केस में ये P और Q कोप्राइम होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये कोप्राइम है। अगर ये कोप्राइम नहीं है तो फिर हमें कोप्राइम बनाने पड़ेंगे। उसके बाद इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q is in the form 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 टू द पावर m, और अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में आता है देन वी कैन से दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो रखेगा रेशनल नंबर, देन इट हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने उसको बिना डिवाइड के ही बताना चाहा तो उसके लिए सबसे पहले हमने कोप्राइम चेक किया। जब कोप्राइम चेक हो गया उसके बाद हमने Q के प्राइम फैक्टर्स किए, और अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में आ गया 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, और यहां पे एक कंडीशन और भी तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जो n और m है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, और ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए हम एक वर्ड दूसरा और यूज करते हैं, होल नंबर। एक ही बात है, होल नंबर्स भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब जो इंटीजर्स माइनस में नहीं है। यानी अगर हम इंटीजर्स के ग्रुप में से, क्योंकि इंटीजर्स 3 तरीके के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, तो इनमें से अगर हम नेगेटिव हटा देते हैं तो जीरो बचता है और पॉजिटिव इंटीजर्स बचते हैं। तो जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स के ग्रुप को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का ग्रुप बोलते हैं, और हम देखेंगे कि जीरो और जो पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, वो मिला के होल नंबर्स भी कहलाए जाते हैं। तो अगर हमारी जो एक्सपोनेंट है 2 की पावर और 5 की जो पावर है एक्सपोनेंट है, अगर वो कोई होल नंबर होती है तो हम कह सकते हैं कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल रखता है। यानी अगर इसको हम डेसिमल्स में एक्सप्रेस करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल में डेसिमल फॉर्म आएगी। अब इसके बाद अगर हम देखें नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। यानी अगर वो प्राइम फैक्टराइजेशन Q इज नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m, देन वी कैन से दैट रेशनल नंबर हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, बट रिकरिंग होगा, कोई रिपीटिंग ब्लॉक बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर किसी नंबर को, रेशनल नंबर को बिना डिवाइड किए हुए बताना है कि उसका कैसा डेसिमल बन सकता है, जबकि हमने बनाया नहीं है, वैसे ही हमें बताना है, कमेंट करना है, तो हमें उसके प्राइम फैक्टराइजेशन Q के करने पड़ेंगे। जब P और Q को प्राइम बन जाए तो उस केस में हम देखेंगे कि अगर Q के फैक्टराइजेशन में केवल 2 और 5 आते हैं, या इनकी पावर 0 1 2 3 कुछ भी होती है, तब हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग। और 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर आ जाता है इस फॉर्म में नहीं आके, कोई और प्राइम नंबर आ जाए इसके साथ, तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल रखेगा। तो अब मैं बात करता हूं एक्सरसाइज की। तो हमारी ये एक्सरसाइज में पिछली बार तो मैंने ये जो क्वेश्चन लिए थे एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, बट अब की बार से मैंने सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही लिए, और
एनसीईआरटी की हम एक तरह से ये जो एक्सरसाइज है 1.4 इसके बारे में बात करेंगे और इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं इस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में और हम वो तीनों क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स यहाँ पे देखेंगे। और सबसे जो पहला पार्ट है उसमें काफी सारे पार्ट है, शायद 10 पार्ट है। उनमें से मैंने यहाँ कुछ पार्ट कलेक्ट किए और उनको कलेक्ट करने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक था। वो लॉजिक तुम्हें भी समझ में आएगा क्या लॉजिक था। तो यहाँ हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। पहले आंसर इसका मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं पहले क्वेश्चन का और इसमें मैंने एक नंबर लिया है 13/3125। ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि P/Q की फॉर्म में। अब हमें इसको बिना लॉन्ग डिवीजन के, बिना एक्चुअल डिवीजन के ये बताना है कि अगर इसको हम डेसिमल में शो करते हैं तो इसका डेसिमल कैसा होगा। अब 2 ऑप्शन तो है हमारे पास, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग होगा। बट हमें डिवाइड करके नहीं बताना है। तो फिर वही तरीका आएगा थ्योरम 1.5 का कि हम सबसे पहले जो उसका 1.5 का कन्वर्स है वो हम यूज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ डेसिमल नहीं दिया, हमें यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है और हमें डेसिमल चेक करना है तो हम 1.5 का कन्वर्स कर देते हैं। तो कन्वर्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हम इसको को प्राइम चेक करेंगे और को प्राइम चेक करने के लिए ऊपर वाले के फैक्टर तो कुछ नहीं हो सकते, तो प्राइम नंबर है। हम 3125 के फैक्टर कर लेंगे 3125 और ये 5 से हो जाएगा। 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25 और ये तो हो ही रहा है 5 से 125 और ये भी 5 से हो रहा है 25 और ये भी 5 से हो रहा है 5। तो ये बना 1 2 3 4 5 यानी 5 to the power 5। अब लेकिन हम देख रहे हैं कि ऊपर वाले के फैक्टर और इसके फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये को प्राइम है। तो हमने ये चेक कर लिया सबसे पहले P एंड Q आर को प्राइम। अब हम इसके बाद बात करेंगे अपनी फॉर्म की कि जो हमारा Q है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किस फॉर्म में आ रहा है। तो हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज 2 की पावर n, क्योंकि अब यहां पे 2 तो तुम्हें नहीं दिख रहा है, लेकिन क्योंकि इनटू में 1 हम कहीं भी लगा सकते हैं और हमें ये पता है कि किसी भी चीज का कोई भी बेस का अगर एक्सपोनेंट 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये हमने 1 पॉइंट कुछ शायद 1 या 2 में भी यूज किया था कॉन्सेप्ट कि किसी भी अगर बेस के ऊपर अगर 0 एक्सपोनेंट है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। मींस 2 की पावर 0 भी 1 होती है, 3 की पावर 0 भी 1 होती है, 5 की पावर 0 भी 1 होती है। तो हम 1 की जगह यहाँ पे चाहे तो ये 2 की पावर 0 यूज कर सकते हैं और ये 5 की पावर 5 ऐसे ही रहेगी। तो इसका मतलब भी यही है 3125। इसको सॉल्व करोगे तो 3125 आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसका आंसर 3125। तो दोनों को इंटू करोगे तो आंसर यही रहेगा। तो हमने केवल अपनी उस थ्योरम के अकॉर्डिंग फॉर्म बनाने के लिए अपनी मर्जी से इसको 2 की पावर 0 लिख दिया है। यही क्लास 9th और 10th का डिफरेंस है कि वहां पे हम ऐसा नहीं करते थे, केवल पावर ऑफ 5 आती थी तो हम टर्मिनेटिंग बोल देते थे, बट यहाँ पे हमें ये लिख के दिखाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये इस फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब इट हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर इसको डेसिमल में तुम एक्सप्रेस करोगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद सेकंड पार्ट की 17/8। तो फिर से इसे को प्राइम चेक करने के लिए फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब लेकिन ये 2 की पावर 3 हो गया, अब इसका भी कोई प्राइम फैक्टर दोनों का कॉमन नहीं है तो इसका मतलब को प्राइम है, यानी कि P एंड Q आर को प्राइम। तो ये को प्राइम भी है भैया। तो अगर को प्राइम है अब इसका फैक्टराइजेशन चेक कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज इन द फॉर्म। अब यहां पे देखो तुम्हें 5 नहीं मिला है तो 2 की पावर 3 5 या 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब भी 8 है क्योंकि 1 है और 1 into 8 80 है। देन और ये n और m को तुम देखोगे तो ये होल नंबर भी है यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल का ही केस हो गया। इट हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल का केस है। अब इसके बाद तुम इसका अगर चौथा पार्ट लेते हो तो चौथे पार्ट में तुम देखोगे कि ये है 15/8
1600। अब इसके फिर फैक्टर करो तो अब देखो कि तुम 15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 into 5। अब 1600 के अगर फैक्टर करते हो 1600 के तो 2 से हो रहा है 2 8 जा 16 और 2 से फिर हो रहा है 400, फिर 2 से हो रहा है 200, फिर 2 से हो रहा है 100, फिर 2 से हो रहा है 50, फिर 2 से हो रहा है 25, फिर 5 से हो रहा है 5। तो 1 2 3 4 5 6 ये बना 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो इसका मतलब ये तो टर्मिनेटिंग का केस बन गया, क्योंकि अभी 5 का एक कॉमन फैक्टर दोनों में है और वो कटने के बाद अब ये जो को प्राइम बने इस फॉर्म में बन गए 2 की पावर 6 और यहाँ 1 पावर बचेगी क्योंकि 1 हमने कैंसिल कर दिया इसमें से, तो 1 पावर तो कैंसिल हो गई, तो 5 की पावर 1 बचती है। अब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि P एंड Q आर को प्राइम। यहां को प्राइम नहीं थे लेकिन अब को प्राइम हो गए, जब 5 से दोनों डिवाइड हो गए तो P एंड Q आर को प्राइम। तो सबसे मेन स्टेप यही होता है कि सबसे पहले तुम्हें इसको को प्राइम चेक करना पड़ता है, को प्राइम। अब को प्राइम होने के बाद अब तुम्हें उस प्राइम फैक्टराइजेशन Q का चेक करना है, उस फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। तो सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज in the form 2 की पावर n और 5 की पावर m, where n and m are non-negative integers. Therefore it has a terminating decimal। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल रखेगा। तो ये हमारी एक फॉर्म और बनी, यानी कि हमें केवल पावर ऑफ 5 मिलती है तो हम इंटू 2 की पावर 0 अपनी तरफ से लिख देंगे। अगर हमें केवल पावर ऑफ 2 मिलती है तो इंटू 5 की पावर 0 अपनी तरफ से लिख देंगे, और दोनों मिलती है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो तुम्हारी बहुत अच्छी चीज है कि डायरेक्टली वो उस फॉर्म में आ गया। अब इसके बाद मैंने एक पार्ट और लिया है 10th पार्ट, बाकी पार्ट तुम ट्राई करोगे। 10th पार्ट में मैंने एक क्वेश्चन और लिया है 77/210। अगर इसके फैक्टर करते हैं तो 7 into 11 और 210 के फैक्टर करते हैं तो 210 के फैक्टर 2 से हो रहा है 2 1 2 0 2 5 10, फिर ये 5 से हो रहा है, बल्कि 3 से भी हो रहा है, 3 से 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब ये 5 से हो रहा है 5 7 जा 35। तो इसके जो फैक्टर आए वो आए 2 into 3 into 5 into 7। अब 7 से तो 7 कैंसिल हो गया। फाइनली अब ये फॉर्म बन गई 11/2 into 3 into 5। तो अब तुम देखते हो कि ये इस फॉर्म में को प्राइम होने के बाद जब हम Q के फैक्टर्स को फोकस कर रहे हैं तो अब इसमें 3 जबरदस्ती आ गया है। अब हमें 3 हटाना नहीं आता, 2 या 5 में कोई कम पड़ रहा है तो लिखना तो आता है, पर किसी को हटा नहीं सकते अपनी मर्जी से। तो इसका मतलब सिंस P एंड Q आर को प्राइम, P एंड Q आर को प्राइम, ये दोनों को प्राइम तो तुम्हें दिख ही रहा है कि है, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m। तो इट हैज non-terminating recurring डेसिमल। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल में अगर हम इसे शो करेंगे तो इसका जो डेसिमल फॉर्म आएगी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगी। तो मेरे को उम्मीद है कि तुम बिना डिवाइड करे हुए ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि इनमें से क्वेश्चन 1 में से जो टर्मिनेटिंग है अब उन्हें बिना डिवाइड करे तुम्हें डेसिमल फॉर्म में दिखाना है। डिवाइड नहीं करना, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, बिना डिवाइड करे डेसिमल फॉर्म में दिखाना है। तो ये बहुत इजी काम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये अगर क्वेश्चन आता है तो तुम 2 मिनट में कर सकते हो। और ये इस तरह से हो जाएगा कि मैं तुम्हें यहाँ से एक ये वाला पार्ट करके दिखाता हूँ, ये क्योंकि टर्मिनेटिंग ही थे हमारे शुरू वाले जो केस थे।
तो यहाँ अब तुम 2 मिनट में इसको समझ जाओगे। यहां तक का तो सेम ही चलेगा। जब हम पहले तो चेक कर लेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो केवल हमें टर्मिनेटिंग को दिखाना है। तो ये कोप्राइम वगैरह सब तुम कर लोगे पहले, और ये इस फॉर्म में आ भी रहा है, इसका मतलब इट हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल तो बन गया, लेकिन अब इसे डेसिमल में एक्सप्रेस करके दिखाना है। तो इसका तरीका ये होता है कि जो तुम्हारा नंबर था ये इस फॉर्म में लिखना है, जिस फॉर्म में हम चेक करते हैं उसी फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 0 और 5 की पावर 5। तो अब तुम्हें इसमें क्या करना होता है कि जो तुम्हारी ये 2 की और 5 की एक्सपोनेंट है, इन दोनों को इक्वल करना होता है। तो इक्वल भी कैसे करते हैं कि जो छोटी पावर होती है उसको बड़े के इक्वल करना है। तो जैसे यहाँ 2 की पावर 0 है, तो 2 की पावर 0 को हमें 5 बनाना है, तो सीधा सीधा 0 में 5 हमें ऐड करना है। तो जिस की एक्सपोनेंट को इंक्रीज करना है उसी बेस के ऊपर उतनी एक्सपोनेंट जितनी बढ़ानी है लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। ये रेशो का कॉन्सेप्ट होता है कि जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतने से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी कि दोनों काम साथ साथ चलते हैं। तो हमें 2 की पावर को इंक्रीज करना है और 0 को 5 बनाना है, तो 5 से इंटू करनी पड़ेगी। 2 की पावर 5 से नीचे भी और 2 की पावर 5 से ऊपर भी। तो अब ये हो जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 होती है 2 की पावर 4 तो 16 होती है, 32 होती है। और नीचे अब ये बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है। एक्सपोनेंट का एक लॉ भी है, x की पावर n इंटू एक्स की पावर m। बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती है x की पावर n प्लस m। तो हम 0 प्लस 5 करेंगे तो 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। अब ऊपर तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो भी मल्टीप्लाई आएगी 13 इंटू 32 हम कर लेंगे। 32 इंटू 13, 3 2 6, 3 3 9, 1 2 2, 3 1 3, तो 6 और 9 और 2 11, 4 1 6। तो इनकी मल्टीप्लाई आई 4 1 6। और नीचे एक्सपोनेंट का एक लॉ और होता है, वो तुमने सुना होगा बचपन में, x टू द पावर n इंटू वाई टू द पावर n। अगर बेस अलग अलग है बट एक्सपोनेंट सेम है तो हम बेस को मल्टीप्लाई करके x इंटू वाई और होल एक्सपोनेंट लगा सकते हैं। अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई करके और पावर को एक जगह होल पे लगा दो, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की होल पावर 5। अब तुम देखोगे कि ये तुम्हारा आ जाएगा। अब मैं इसको हटा देता हूं, इसको बाद में फिर हम देखेंगे। इसको फिलहाल अब हटा दिया जाए क्योंकि हमें थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ने वाली है। और अभी इसको मैंने हटा दिया है। अब यहां पे हम इसको लिखेंगे 416। ये अभी वही वाला पार्ट चल रहा है, 416 अपॉन, अब 5 टू जाइए हो गया 10, यानी हो गई 10 टू द पावर 5। और 10 टू द पावर 5 का मतलब है कि तुम्हें बस डेसिमल इसमें कहीं नहीं है तो लास्ट में होगा, तो इस लास्ट में जो डेसिमल होगा तुम्हें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा LHS की तरफ। RHS से LHS की तरफ आओगे। अगर डिवाइड करते हैं जितने 10 के ऊपर ये पावर है उतने प्लेस हटाना है तुम्हें से लेफ्ट साइड की तरफ। तो 3 डिजिट तुम्हारे पास है, 2 जीरो और लगा लो क्योंकि 5 प्लेस हमें लगाना है, 4 1 6, और यहां पे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। तो डेसिमल के बाद हो गया 10 क्या 5 है तो काउंट कर लेना, 5 डिजिट होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। तो तुम्हें अगर वो डिजिट कम पड़ रही है तो जीरो लगा के उसे पूरा कर लोगे। तो ये इसके डेसिमल फॉर्म आ गई। अब इसका एक पार्ट में तुम्हें ये 4th वाला और करके दिखाता हूं क्योंकि सेम वाला तो तुम्हें समझ में आ गया, 0 वाला, क्योंकि इसकी तुम कर लोगे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 में सेम उसी तरह से। तो 4th वाला पार्ट में और करके दिखा देता हूं जिसमें दोनों आ रहे थे 15 अपॉन 1600। तो ये 5 से कैंसिल हो गया था, तुम्हें ध्यान होगा 5 से कैंसिल हुआ था, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, ये आ गया था। अब हमने इसके फैक्टर्स भी कर लिए थे, 320 के फैक्टर। तो ये 0 आ रहा है लास्ट में, 2 से हो जाएगा 2 1 और 2 6 और 0 ऐसे आएगा। और फिर 2 से हो रहा है 80, फिर 2 से हो रहा है 40, फिर 2 से हो रहा है 20, फिर 2 से हो रहा है 10 और फिर 2 से हो रहा है 5। तो ये 2 की पावर आई थी 1 2 3 4 5 6, तो आई थी 3 अपॉन 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। तो अब मैंने तरीका वही फॉलो करना है कि तुम्हें दोनों की बेस की जो डिफरेंट बेस है 2 और 5 के, इनकी एक्सपोनेंट को सेम करना है और छोटे को बड़ा करना है।
तो अब तुम्हें 1 को 6 बनाना है तो 5 ऐड करना पड़ेगा। 1 को 6 बनाने के लिए 5 ऐड करना पड़ेगा, और जिस बेस को बढ़ाना है उसी बेस के ऊपर पावर लेनी है। तो 5 का बेस बढ़ाना है तो 5 के ऊपर उतनी पावर लेनी है जितनी के ये 6 बनाने के लिए चाहिए। तो 1 को 6 बनाने के लिए 5 चाहिए, तो नीचे भी लिखेंगे और ऊपर भी लिखेंगे। अब 3 इंटू 5 की पावर 5 अपॉन, अब ये बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा 2 की पावर 6, 5 की पावर 6। अब फिर से वही गेम बन जाएगा, 3 इंटू 5 की पावर 5 को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे सेट सॉल्व है ये 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 होती है 3 1 2 5, ये हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व था, भगवान ने हमारा साथ दिया। और 3 1 2 5 हम ऐसे ही लिख सकते हैं। इसके बाद में फिर हम अब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की होल पावर 6। अब इनकी तो इंटू करनी पड़ेगी, तो 3 1 2 5 की इंटू हम कर लेते हैं 3 से, तो 3 5 जा 15 1, और 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो यह 9 3 7 5, और ये हो गई 10 की पावर 6। तो अब डेसिमल को 6 प्लेस खिसकाना पड़ेगा, 1 2 3 4, 4 तो है, 2 जीरो और लगा लो, 9 3 7 5, और डेसिमल से पहले जीरो जरूर लगानी है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट होनी चाहिए डेसिमल के बाद, क्योंकि नीचे 10 की पावर 6 आ रही है। तो फाइनली अब तुम्हारा ये आंसर बन गया। तो तुम इजीली जो है बिना डिवाइड करे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो इस मेथड से। और यहाँ पे अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है, उसमें तुम्हें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हमसे केवल ये पूछा है, घबराने की जरूरत नहीं, कई बार से डिजिट देख के बच्चे परेशान हो जाते हैं, पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है थर्ड वाला। इसमें हमें केवल ये बताना है कि ये जो डेसिमल फॉर्म हमें दी है ये रेशनल है या इर्रेशनल, और अगर ये रेशनल है या इर्रेशनल है तो व्हाट कैन यू से अबाउट द, रेशनल है तो व्हाट कैन यू से अबाउट द डेसिमल वो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, क्योंकि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके बारे में तुम क्या कमेंट कर सकते हो। तो पहला वाला है टर्मिनेटिंग डेसिमल, फुल स्टॉप आ रही है टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर, तो पहले का आंसर हो गया रेशनल नंबर। और शायद अभी तुम्हें ध्यान होगा, थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें बता के आया हूं कि अगर टर्मिनेटिंग है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो होते हैं क्यू के वो फिक्स होते हैं, पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ। तो तुम कह सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आर पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ। अब इसके प्राइम फैक्टर केवल पावर ऑफ 2 आएंगे या पावर ऑफ 5 आएंगे या दोनों आएंगे, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। अच्छा, ये तो इर्रेशनल है, सेकंड पार्ट तो हमारा इर्रेशनल है, तो इसकी कोई हमें बात नहीं करनी, इर्रेशनल नंबर। क्योंकि इर्रेशनल क्यों है, क्योंकि इसका जो डेसिमल फॉर्म है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि ये देखो 12 ये रिपीट नहीं हो रहा, रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बनना, जीरो आ गया यहाँ, तो ये किसी भी एंगल से रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बन पाएगा। बट हाँ, इसमें एक गलती है, वो गलती को तुम सही कर लेना, ये लास्ट में 0 0 0 रिपीट कर दिया इन्होंने, ये गलत है, कायदे में इसका एंड नॉन रिपीटिंग पे होना चाहिए, यानी 12 आना चाहिए लास्ट में। तो वो हो सकता है प्रिंटिंग एरर हो, तो लास्ट में ऐसी डिजिट से हम एंड करते हैं इसका जो रिपीट ना हो रही हो रेगुलर इंटरवल पे, लेकिन यहाँ 0 0 देखो रिपीट हो रहा था। अच्छा, तो इसकी तो हमें प्राइम फैक्टर की फिर कोई बात ही नहीं करनी है, क्योंकि ये तो पी अपॉन क्यू में लिखा ही नहीं जा सकता, तो जो पी अपॉन क्यू में लिखा जा सकता उसी के तो प्राइम फैक्टर के बारे में सोचना है, क्योंकि तो ये तो लिखा ही नहीं जा सकता, छोड़ दो। अब थर्ड पे आ जाओ। अब थर्ड में ये है बार वाला, यानी रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग तो रेशनल होते हैं, तो ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है, बट इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, क्योंकि टर्मिनेटिंग के तो 2 की पावर n 5 की पावर n के होते हैं, तो इसके फैक्टर्स जो होंगे प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 और 5 के अलावा होंगे। तो इस तरह से तुम यहां पे मतलब 2 और 5 भी आ सकता है, या नॉट लिख दो, प्राइम फैक्टर्स आर नॉट इन द फॉर्म
नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m, ये लिख के दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं वो रिकरिंग होते हैं, उनके प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं होते, तभी तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, क्योंकि जो टर्मिनेटिंग होते हैं उनके तो 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में होते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं उनके नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m। तो तुम्हें जनरल कमेंट करना है। बहुत से लोग कंफ्यूजन होता है कि इसको पहले P/Q में लिखना पड़ेगा फिर इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक जनरल कमेंट करवाया है केवल Q के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। तो मेरे को उम्मीद है कि अब तुम्हारी चैप्टर 1 की सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, ये सब कंप्लीट हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर से रिवीजन वाली वीडियो, और वहां भी मैं चैप्टर 2 की तुम्हें सारी वीडियोस एक बार नए सिरे से रिवाइज करके दूंगा। तो उसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा जब तक तुम चैप्टर 1 को ढंग से तैयार करो। थैंक यू।